नमस्कार, लेआउट में आपका स्वागत है। मैं सुरेश। आज हम भविष्य की बात करेंगे। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की तीनों यूनिवर्सिटी और तीनों यूनिवर्सिटी को 3 प्रोफेसरों द्वारा कुछ चीजें बताई गई है। वही चीजें मैं आपके सामने लेकर के हूं कि वर्ष 3025 के इंसान अत्यधिक आकर्षक, अत्यधिक बुद्धिमान, अत्यधिक सुदृढ़, स्वच्छ होंगे। उसके पीछे क्या कारण होंगे, किस तरह की दुनिया होगी, वो विषय हम बात करते हैं यहां पर। यहां पर पहले हम ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। ब्रिटेन में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन। वहां के प्रोफेसर है थॉमस। उनका यह मानना है कि आज से 1000 साल बाद यानी कि 3025 के आसपास में आज की तुलना में महिलाएं ज्यादा स्वतंत्र होगी। उनके पास अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार होगा और वह एक ऐसे जीवन साथी का चुनाव करेगी जो अधिक आकर्षक दिखता हो, अत्यधिक बुद्धिमान हो और शरीर से एकदम सुदृढ़ हो। यानी कि ये महिलाएं ज्यादा क्या होगी, देखिए स्वच्छंद दिख रही है, यहाँ पर ज्यादा स्वतंत्र होगी और वो इस तरह के पुरुषों का वर्ण करेगी, इस तरह के अपने जीवन साथी का चुनाव करेगी। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं प्रोफेसर थॉमस। प्रोफेसर थॉमस का यह भी मानना है इसमें कि तकनीकी विकास की वजह से इंसानों में समय से पूर्व ज्यादा परिपक्वता आ जाएगी। परिपक्व माने समय से पहले वे इंसान बन जाएंगे जो समय के साथ बनने चाहिए। जैसा कि आज भी देखा जाता है कि पुरुषों के अंदर बहुत कम उम्र के अंदर दाढ़ी और मूछें आ जाती है, जबकि वो एक समय के साथ आनी चाहिए। यानी ये परिपक्वता हार्मोनल परिवर्तन की वजह से हुआ है और ये आगे 1000 साल में बहुत ज्यादा हो जाएगी। समय से पहले परिपक्वता से एक क्या समस्या हो जाएगी, उनका कद घट जाएगा। और समय से पहले जब आप परिपक्व हो जाओगे, आपके संतान उत्पन्न करने का जो कालखंड है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंसानों के पास में अपनी संतानों को जन्म देने के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रोफेसर थॉमस का यह भी मानना है कि भविष्य के अंदर जो छोटे कद होंगे उनमें जीन का परिवर्तन किया जाएगा और जीन की परिवर्तन की वजह से इंसान ज्यादा स्वच्छ होंगे, स्वस्थ ज्यादा होंगे। उनकी मेंटल मेमोरी बहुत ज्यादा होगी। आज भी कहता है एलन मस्क की मैं चिप लगा दूंगा, परंतु 1000 साल में यह बहुत आसान काम होगा। जैसे मान लीजिए 1000 साल पहले किसी ने सोचा थोड़ी था कि प्लेन होगा और वो उड़ेगा, अमेरिका नाम की कोई धरती होगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो 1000 साल बाद में ऐसा होगा, ये हमारा अनुमान है। तो सारे के सारे इंसान क्या होंगे। अच्छा, अलग यूनिवर्सिटी का मामला है। यूनिवर्सिटी रिस्कन के प्रोफेसर है जैसन हॉसन। उनका यह मानना है कि भविष्य के इंसान जो है समानताएं देखेगी। समानता यानी लगभग पूरे विश्व के इंसानों में मानवता का क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। सभी इंसान समान दिखेंगे, लगभग सबका जो है कलर समान हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके का, जैसे कि भारतीय लोग जाकर के एशिया के लोग यूरोप में विवाह कर रहे हैं, यूरोपीय लोग अफ्रीका में विवाह कर रहे हैं, अफ्रीका वाले ऑस्ट्रेलिया जाके विवाह कर रहे हैं, इस तरह की पद्धति यदि अगले 1000 साल तक चलती रही तो लगभग सबका कलर समान हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, अलग अलग कुछ नहीं रह पाएगा और मानवता अधिक मिश्रित हो जाएगी। इस तरीके की दुनिया हो जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कौन ऑस्ट्रेलिया का है, कौन अफ्रीका का है और कौन भारतीय है, कौन यूरोपीय है। उसके बाद प्रोफेसर का यह भी मानना है जैसन हॉसन का कि भाई साहब आने वाले समय के अंदर जो है अंतरजातीय विवाह बड़ा आसान होगा। जैसे एक उदाहरण से मैं समझाता हूं कि यदि पहले किसी के राजस्थान के व्यक्ति को विवाह करना होता तो वह केवल राजस्थान में विवाह करता, क्योंकि उसके पास बाहर जाने का परिवहनीय साधन उपलब्ध नहीं था। पर आज हम देखते हैं कि यूपी के व्यक्ति पाकिस्तान जाकर के विवाह करता है। कभी अखबार में सुनने को मिलता है कि भाई साहब अमेरिका की लड़की पटना के किसी छोटे से गांव के व्यक्ति से मिलने के लिए आई है। कभी इंदौर का लड़का ऑस्ट्रेलिया की लड़की ले आता है। इस तरीके का विवाह पद्धति इसलिए हुई क्योंकि हमारे साथ में क्या हो गया, परिवहन साधन उपलब्ध हो गया। तो
यह भी माना जा सकता है कि आने वाले समय में अंतरजातीय विवाह, मैं तो कहूं अंतरजातीय क्या, इंटरनेशनल विवाह होंगे बहुत आसान तरीके से। राजस्थान के किसी भी विवाह करना होगा, वो कह रहा डब जाओ थोड़ी दूर, मैं मंगल ग्रह जाके आता हूँ, विवाह करके आता हूँ, तो हो सकता है ऐसा भी संभव हो। तो अंतरजातीय विवाह बड़ा आसान हो जाएगा। ये वाला फोटो आपके लिए देखने की, ये भाई के भारत वाले जाके यूरोप में शादी कर सकते हैं, अफ्रीका वाले भारत में कर सकते हैं, भारत वाले वापस, यानी इस तरह की विवाह पद्धति हो सकती है। और प्रोफेसर जैसन का यह भी मानना है कि आने वाले समय में परिवहन इतना सुदृढ़ हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि मान लीजिए कि आज किसी मान लो व्यक्ति को दिल्ली से मुंबई जाना है, वो प्लेन बैठ के जाता है, 4-2.5 घंटे का रास्ता है उधर आराम से। यदि पहले मान लो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी था वो लड़ने के लिए आया था दिल्ली से औरंगाबाद तक, तो उसको महीना लगा था। उस समय किसी ने थोड़ी अनुमान लगाया था कि प्लेन होगा, उड़ के जाएंगे, हमला करके वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं था, परिवहन बढ़ा था। आज हम देखते हैं, हम यहां से वंदे भारत में बैठ रहे हैं, 4 घंटे में अहमदाबाद, बहुत फास्ट। तभी हम बात करते हैं कि बुलेट ट्रेन। तो क्या हम आने वाले 1000 साल में ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते कि मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति यह कहे, यहां से एक व्यक्ति उड़ान भरे और वो कहे मैं डब जाओ थोड़ी दूर के लिए सिडनी जाके आता हूं, या फिर वो कहे कि मैं कनाडा जाके आता हूं 4 घंटे में वापस आता हूं, वो यहां से यान में बैठे, यान की स्पीड हो मान लीजिए 10,000 किलोमीटर प्रति आवर, आराम से आ सकता है। 1000 साल में ऐसा आविष्कार हो सकता है और होगा, बहुत आसान चीज होगी। और मेरा तो खुद का ये अनुमान है कि हो सकता है व्यक्ति का एक डब जाओ 2 दिन में मंगल ग्रह पे यार घूम घूम के आता हूं, उधर इधर परेशान हो गया हूं धरती पे। तो यानी कि प्रोफेसर जैसन का यह मानना है कि अंतरजातीय विवाह तो होगा, साथ में जो इंटरनेशनल परिवहन होगा वो बहुत आसान होगा। पहले हम जहाजों से जाया करते थे, फिर हमने प्लेन उड़ाने शुरू कर दिए, और आने वाले समय में तो पता नहीं किस तरीके के यानों का आविष्कार हमारे द्वारा कर लिया जाएगा। उसके बाद एक न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं रॉबर्ट ब्रुक्स, उनका ये मानना है कि आने वाले समय में जो औसत आदमी होगा, जो औसत मानव होगा, उसके दिमाग का उपयोग बहुत कम रह जाएगा। इसकी वजह से उसका जो आकार है इस खोपड़े का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि पहले समय जब मानव की अवस्था में बंदर से आ रहा था तो उसकी पूंछ हुआ करती थी, जब पूंछ का उपयोग खत्म हो गया तो पूंछ खत्म हो गई। उसी प्रकार से यदि आप किसी चीज का उपयोग करना कम कर देते हैं तो वह चीजें क्या हो जाती है, यह घटने लग जाती है, प्रकृति उसे अपने आप समाप्त करने लग जाती है। तो रॉबर्ट ब्रुक्स का यह मानना है कि आने वाले समय में सारा काम कौन करेगा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और तकनीकी जब करने लग जाएगी तो मानव का जो ये दिमाग है ये क्या हो जाएगा, उसका आकार बहुत छोटा हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, प्रोफेसर कह रहे हैं। आगे प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर जो है मानव कंप्यूटर का इतना आदी हो जाएगा कि उसका उपयोग करते करते मानव की रीढ़ की हड्डी ऐसे झुक जाएगी। जिस तरीके से इन भाई साहब की झुकी हुई है, इन दीदी की देख लीजिए, इन भाई साहब की सारी वायरिंग दिख रही है, और इनके तो पूरे के पूरे पुर्जे दिख रहे हैं, इनके भी देख लीजिए, और इनके। और प्रोफेसर रॉबर्ट ब्रुक्स का ये मानना है कि आने वाले समय में जो ये अंगुलियां हैं वो पंजे की तरह हो जाएगी, ऐसे पंजा होगा, इस तरीके से हो जाएगी, वो सीधी रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा उपयोग करोगे। आज भी देखते हैं टाकट खटाखट चलता है ऐसा। तो ये कौन कह रहा है? प्रोफेसर कह रहा है, सब मैं नहीं कह रहा, हम तो यहां से बात करेंगे। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से अनुमान है कि यदि पहले आज जिस तरीके से हम मेट्रो में बैठ के घूमते हैं, प्लेन में इकोनॉमी में जाते हैं, तो इतनी आसान तरीके से सुलभ सीट उपलब्ध होती है। 1000 साल बाद में यानी कि 3025 में किसी व्यक्ति को मंगल ग्रह जाना होगा तो कुछ इस तरीके की हमारे पास चीजें उपलब्ध होगी कि हम आसानी से बैठ करके मंगल ग्रह पर चले जाएंगे, उधर घूम घाम के वापस आ जाएंगे। और हो सकता है 1000 साल बाद में मंगल ग्रह पर कुछ बस्तियां भी बस जाए, लोगों घर बना ले, जमीन खरीद ले उधर, ठीक है। और दूसरी बात, आजकल के घरों में साफ सफाई का काम रोबोट करते हैं, हर चीज में रोबोट आ गया, तो क्या हम ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते कि 1000 साल बाद यानी कि सन 3025 के अंदर मानव के उपयोग में आने वाले समस्त क्षेत्रों के अंदर मानव रोबोट जो है वो कब्जा जमा लेगा। वो चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे वो हॉस्पिटलिटी का काम हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, चाहे वो साफ सफाई का हो, या फिर
तकनीकी रूप से किसी भी प्रकार का काम हो, सारे काम कौन करेंगे? रोबोट करेंगे, और मानव से ज्यादा सूक्ष्म सफलतम कार्य वो कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, इसको छोड़ो। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पर आने वाले समय में मानव जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि कभी बुखार आ गया, कभी ये आ गया, कोरोना आ गया तो उसका टीका बनाओ, ऐसा नहीं करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी और इन चीजों की वजह से मानव क्या करेगा कि मानव के जीन में परिवर्तन कर देगा, और फिर इस प्रकार के मानव का उपयोग होगा कि वह ना कभी बीमार पड़ेगा, उसकी बॉडी सुदृढ़ होगी, वह समस्त प्रकार की एंटीबॉडी से सशक्त होगा। और आने वाले समय के अंदर मानव क्या करेगा? अणु और परमाणु के अंदर भी क्या कर देगा? परिवर्तन करेगा। अणु और परमाणु में परिवर्तन की वजह से आज हम देखते हैं कि ऊर्जा के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं, सीएनजी का उपयोग करते हैं। तो क्या हमें नहीं लगता कि ये तो 1000 साल तो चलेगा नहीं, अगले 100 या 150 साल के बाद में सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। और सौर ऊर्जा की जिस तरीके की हम प्लेटें लगा रहे हैं, क्या हमारे पास इतना धरातल है कि हम उतनी बना करके काम में ले लें? जबकि हम ये कहते हैं कि ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, उसे केवल परिवर्तन किया जा सकता है। तो आने वाले समय में अणु और परमाणु में परिवर्तन करके ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जा उपलब्ध है उसी का उपयोग मानव करेगा। किसके कारण? टेक्नोलॉजी के माध्यम से वह अणु और परमाणुओं में कुछ इस तरह के परिवर्तन करेगा कि उसे समस्त ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। और जिस तरीके का तापमान वर्तमान में बढ़ रहा है, क्या 1000 साल बाद नहीं बढ़ेगा? क्या 1000 साल बाद कुछ इस तरीके का तापमान बढ़ेगा कि पूरी धरती पर त्राहिमाम हो जाएगा, पूरा सूखा पड़ जाएगा, किसी भी प्रकार के पशु पक्षी बहुत कम रह जाएंगे, जैव विविधता कम हो जाएगी, पानी की भयंकर किल्लत हो जाएगी, भूखमरी फैल जाएगी। परंतु ऐसा अनुमान साथ में यह भी है कि मानव इन सब समस्याओं के साथ में अपना समायोजन बहुत आसानी से कर लेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो वह जो पूरी धरती पर बर्फ जमा हुआ है वह पिघलेगा तो समुद्र का क्या होगा? जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या आएगी? सुनामी आएगी। और सुनामी जब आएगी तो आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाएगी, और बाढ़ की वजह से समुद्र के आसपास के सारे तट समुद्र में विलीन हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और इसका मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 1000 साल बाद में सन 3025 में हमारे पास जो धरती अब अवेलेबल है मानव के उपयोग के लिए वह कम हो जाएगी या कम होनी शुरू हो जाएगी। और जैव विविधता की बात करें, जब जब तापमान बढ़ा है जैव विविधता घटी है, बढ़ी नहीं है। बढ़ी है तो वह बड़े रूप में नहीं, छोटे रूप में बढ़ी है। जैसे आज हम पढ़ते हैं कि डायनासोर नाम का कोई जानवर हुआ करता था, हम फोटो देखते हैं केवल अनुमान के आधार पर। तो हो सकता है आने वाली आपकी पीढ़ी ये पढ़े कि हाथी नामक कोई जानवर हुआ करता था, हमारे पूर्वज उस पर बैठ के युद्ध लड़ा करते थे। शेर और चीता हुआ करता था। जो बड़े स्तर की, जो बड़े शरीर की जो जैव विविधता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये तापमान के साथ और प्रकृति के साथ समायोजन कर पाने में सशक्त नहीं है। क्योंकि इनके रहने का स्थान बड़ा चाहिए, और बड़े स्थान का उपयोग कौन कर लेगा? आने वाले समय में मानव कर लेगा। अत्यधिक दुख की बात है कि मानव धरती पर अतिक्रमण कर रहा है, कब्जा कर रहा है। क्या प्रकृति ने दूसरे जानवरों को रहने का अधिकार नहीं दिया है? क्या दिया तो है, पर मानव लगातार कब्जा कर रहा है। और दूसरी ओर यह भी बता रहा है कि हम अभ्यारण्य बना रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान बना रहे हैं, इनके संरक्षण का काम कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें संरक्षण का काम नहीं करना है, तुम्हें केवल इनको अपने ही स्थान पर स्वतंत्र रहना देना है। तुम्हें इनके स्थानों पर कब्जा नहीं करना है। यह स्वयं प्रकृति इनको रहने का अधिकार दिया है, यह स्वयं अपने आप में कार्य कर लेंगे। और समंदर के अंदर लगातार हम कचरा फेंक रहे हैं। आपके घर में कोई कचरा फेंके तो आप कब तक रहोगे? घर कभी तो समाप्त होगा। तो आने वाले समय में समंदर के अंदर जो की जैव विविधता है वह सब क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पशु पक्षियों में हम देखते हैं इस प्रकार की चिड़िया जो कि पहले गांवों में पेड़ों पर देखने को मिलती थी, वर्तमान में नहीं देखने को मिलती। कुछ रिसर्च ये बताती है कि जो टावर लगे हैं उनसे जो वेव्स निकलती है उनकी वजह से ये समाप्त हो गई है। बाकी प्रकृति के गर्भ में क्या है?
मुझे न मालूम, भविष्य के गर्भ में क्या है यह भी मुझे मालूम नहीं है। समय जिस क्या परिवर्तन होगा हमारे द्वारा केवल अनुमान लगाया गया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।